बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल अनवर और आप देख रहे हैं कशिश इस्लाम। कि ये सबूत देने के लिए ना कि हम खुदा को मानते हैं, आपको एक महीना सुबह सादिक से लेके गुरूब आफ्ताब तक भूखा प्यासा रहना पड़ेगा। उसमें ये छूट रख दी कि बीमार और मुसाफिर उससे क्या है, मुस्तासिब। ये भी नेचुरल है, वरना बीमारों के लिए कितना बड़ा अजाब बन जाता है रमज़ान का रोज़ा, कितनी बड़ी टेंशन बन जाती है। तो वो दो को क्या कर दिया कि खारिज कर दिया, आसान रखा उसमें। लेकिन खूब समझ लें, अल्लाह के अहकाम आसान तो होते हैं लेकिन उसमें लचक नहीं होती। मिसाल के तौर पर वुज़ू के लिए पानी नहीं है तो तयम्मुम करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि यार चलो वुज़ू के लिए पानी जब है ही नहीं तो तयम्मुम में 2 दफ़ा हाथ ही मिट्टी में मारना है, छोड़ो ऐसे ही नमाज़ पढ़ लो। आप कुछ भी करेंगे ऐसे नमाज आपकी कबूल नहीं होगी। और ये भी नहीं हो सकता कि यार चलो छोड़ दो, आज छोड़ने का ऑप्शन भी नहीं। यानी ये तो कर दिया सफ़र में 2 रकतें पढ़ लें आप, लेकिन छोड़ने का ऑप्शन नहीं रखा। छोड़ने के तो ये मैदान जंग में लड़ भी रहे हो तो नमाज के टाइम पे आपको नमाज पढ़नी पड़ेगी। तरीका बदल दिया कि घोड़े पे सवार हो तो वही सवारी पे पढ़ लो। इससे पता चलता है कि इस्लाम के अहकाम में आसानी है जितनी अल्लाह ने डाल दी, उसके बाद नो का ऑप्शन आपके पास नहीं रहता। हमारे यहाँ बहुत से लोग रमज़ान में ये करते हैं कि जी चूँकि अल्लाह ने मुसाफिरों को छूट दे दी है, बीमारों को छूट दे दी है, इससे खुद ये नतीजा निकालने लगते हैं इसका मतलब अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, कोई टेंशन हो तो छोड़ सकते हैं आप। ना 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 ना, सफ़र और बीमारी के अलावा अब छोड़ने का ऑप्शन आपके पास नहीं। शदीद तरीन गर्मी है, नहीं छोड़ सकते। आप मजदूर हैं, आपने दोपहर गर्मी में कुआं खोदना है तो भी आप रमज़ान का रोज़ा नहीं छोड़ सकते। ये इस उज़र को उज़र माना नहीं गया है। लोग अक्सर हमसे पूछते, गर्मी के रोज़ों में ख़ास तौर पे ज़्यादा पूछा करते थे कि एक मजदूर दोपहर को कुदाल चलाता है, कुआं खोदता है, वो तो नामुमकिन है कि रखे वो रोज़ा, वो तो मर जाएगा प्यास से। मैं उससे कहता था भाई ये चूँकि मेरा मज़हब, मैं बनाए हुआ दीन तो है नहीं, होता तो असम्बलियों में तो कानून हो जाता है ना कि यार ये थोड़ी पब्लिक को टेंशन हो रही है, कि इस्लाम ने ना रोज़ा छोड़ने का ऑप्शन बीमार और मरीज़ के अलावा किसी के लिए नहीं रखा। अब लोग कह रहे होते हैं मज़दूर बेचारा क्या करे, तो हम उससे कहते हैं कि देखो हमें इस्लामी कानून में ये मिलता है कि मज़दूर अगर सेहतमंद है, सफ़र में नहीं है, तो मुलाजमत तो सबकी अलग अलग टाइप की होती है ना। कोई एयर कंडीशन में बैठ के जॉब करेगा, कोई जनाब गड़ा खोदेगा। तो अब ऐसा कोई इस्लाम ने मेयार नहीं रखा कि जिसको 1 घंटा मजदूरी करनी है तो वो रोज़ा छोड़ सकता है, जिसको 2 घंटे करनी है या आधे घंटे करनी है वो नहीं। ये ऐसा ही कुछ नहीं है, सबके लिए बराबर है। हाँ ये ज़रूर है कि रोज़ा वो रखे, और अगर हालत गैर हो जाए, रोज़ा रख के नाकाबिले बर्दाश्त हालत हो जाए तो फिर तोड़ने की इजाज़त है, बीमार होने का ख़तरा हो। क्योंकि जैसे बीमार को रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, ऐसे ही बीमारी के खौफ में आपको रोज़ा तोड़ने की भी बोले ना भाई इजाज़त। जैसे शुगर के पेशेंट ने रोज़ा रख लिया, बाद में देखा शुगर बहुत डाउन हो रही है, हालत ख़राब हो रही है, तो रोज़ा वो तोड़ सकता है। तो अब ये शुगर के साथ ख़ास नहीं है, मज़दूर को अगर ये ख़तरा हो गया कि मुझे प्यास और इतनी ज़्यादा लग रही है कि मैंने अगर रोज़ा नहीं तोड़ा तो मैं बेहोश हो जाऊँगा या खुदा न ख्वास्ता मर जाऊँगा या मेरे शुगर लेवल डाउन होगा जिससे कोई भी बीमारी होने का ख़तरा है, तो जब उसका ये ख्याल और गालिब गुमान हो कि ऐसा हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में इस्लाम उसको रोज़ा तोड़ने की इजाज़त देता है। तो उलमा कहते हैं जो कोयले की कान में काम करते हैं ना, रोज़ाना रोज़ा रखेंगे और रोज़ाना हालत गैर होने पर रोज़ा तोड़ेंगे, क्योंकि छोड़ने की दलील नहीं है, तोड़ने की है। तो आपके पास गर्मी की शिद्दत की वजह से, जॉब की वजह से, पढ़ाई की वजह से, पेपर की वजह से रोज़ा छोड़ने का ऑप्शन नहीं है, और तोड़ने का भी पेपर की वजह से नहीं है, तोड़ने का बीमारी की वजह से है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो अब मुझे एक बात बताओ, जल्दी से बात को ख़त्म करता हूँ मैं, कि अल्लाह मियाँ ने ये जो रमज़ान का हमें दिया है ना, ये भी बड़ा ख़ानदानी हुक्म है। ये भी लगता है कि ये अल्लाह ही का बनाया हुआ कानून है, किसी इंसान का बनाया हुआ कानून नहीं हो सकता। तो हमें जो हुक्म दिया है ना, उसमें रूहानी क़ुव्वत बाद में है, हमारे जिस्म और बॉडी का फ़ायदा पहले। उलमा एक ज़बरदस्त बात कहते हैं कि माल की ज़कात पैसा है, बॉडी की ज़कात क्या है? बोलें रोज़ा। जैसे माल की ज़कात देने से हदीस में आता है कि ये मैल कुचैल है जो आपके माल से निकल जाता है,
تو اسی طرح باڈی کی زکوٰۃ سے بھی آپ کی باڈی کا میل کچیل کیا ہوتا ہے؟ روزے کے ذریعے نکل جاتا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی ہم پر نعمت اور رحمت ہے۔ اور اس میں یہ تو جسمانی فائدہ ہے، روحانی فائدہ کیا ہے؟ یہ بہت اہم ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لعلکم تتقون، اے ایمان والوں تم پہ روزے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تقوی عربی میں کہتے ہیں بچنے کو۔ روزہ آپ میں یہ کوالٹی پیدا کرتا ہے کہ آپ کی چاہتوں کے خلاف چلنے پر آپ کو مجبور کرتا ہے، جس سے آپ کے اندر اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ انسان کی جو سب سے بڑی اور نیچرل خواہش ہے نا، جسے ہر شخص بلکہ ہر جانور بھی پورا کرنا چاہتا ہے، وہ ہے کھانا اور پینا۔ ہر چیز انسان سے برداشت ہوتی ہے، کھانے اور پینے کی چاہت پہ کنٹرول کرنا انسان سے برداشت نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ رہی بات کی؟ تو اسلام نے ایک مہینے کے لیے کیا کہہ دیا؟ جو آپ کی سب سے مرغوب چیز تھی نا، کھانا اور پینا، اسی پہ پابندی لگا دی۔ تبھی آپ دیکھیں روزے میں کتنا عجیب سا ہوتا ہے انسان۔ صبح آفس جانے کا دل نہیں کر رہا کیونکہ وہ جو چائے پی کے جانے کی عادت تھی وہ چائے کیا ہو گئی، اور ٹائم کیسا رکھا ہے کھانے پینے کا؟ ایسا ٹائم کھانے کا رکھا ہے جو دنیا میں کوئی بھی اس ٹائم پہ نہیں کھاتا۔ یعنی اللہ میاں نے اجازت دے بھی دی نا کھانے کی، تو ایک سحری کے ٹائم پہ کھاؤ۔ کتنی ٹینشن دے دی اللہ تعالیٰ نے کہ کھانے کی ٹائمنگ ایسی رکھی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی اس ٹائم پہ کھاتا نہیں ہے، تاکہ یہ اپنی خواہشات کے خلاف چلے۔ ایک مہینہ کی یہ ٹریننگ ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا پر لوگوں کو اطمینان ہے کہ آپ نے جو آرڈر دیا یہ آرڈر کس کی طرف سے ہے؟ خدا کی طرف سے۔ تو یہ جب تک اللہ کا کانسیپٹ نہ ہوتا اور اللہ کے اجر کا تصور نہ ہوتا، کروڑوں لوگوں کا ایک مہینے تک اپنے لائف اسٹائل کو چینج کر دینا یہ ممکن نہیں تھا، ایسا آرگنائز ہونا ممکن ہی نہیں تھا۔ تو رمضان خود اسلام کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔